गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने मेटल वाले टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप कि आप सभी को वो क्लास अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इस क्लास में हम नॉन मेटल यानी कि अधातु वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारी नॉन मेटल की 2 या 3 क्लासें होंगी, उसके बाद यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधातुओं का गुण है। हमें इस क्वेश्चन में हमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारा मुलायम एवं भंगुर, दूसरा ऑप्शन है तन्यता रहित, तीसरा ऑप्शन है उष्मा एवं विद्युत की कुचालक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जो नॉन मेटल होती है अधातु हमारी क्या होती है, किस अवस्था में होती है? या तो गैस या अवस्था में होती हैं, गैस होती हैं, और ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। जो मेटल तो हमारी क्या होती थी, हार्ड होती थी, लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो तो या तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है या फिर सॉफ्ट होती है। और इनमें क्या होता है, चमकविहीन होती हैं, चमक का गुण नहीं पाया जाता है। और ये क्या होती है, तन्यता रहित होती हैं। अधातुओं से हम लंबे तार नहीं खींच सकते। और अधातु क्या होती हैं, विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर। ये क्या थी हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो क्या होती है ये, सॉफ्ट मतलब मुलायम एवं क्या होती है, ये मुलायम होती है। और क्या होती है, भंगुर होती है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ये आसानी से टुकड़ों में बिखर जाती हैं हल्की सी चोट करने पर। तो पहला ऑप्शन था हमारा मुलायम एवं भंगुर। अधातु क्या होती है, मुलायम एवं भंगुर मतलब ब्रिटल। दूसरा ऑप्शन है हमारा तन्यता रहित। अधातु क्या होती हैं, तन्यता रहित होती हैं। तीसरा है उष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, ये कुचालक होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल की। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातु को आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक में शामिल किया गया है? जो नॉन मेटल होती है उनको पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में रखा गया है? पहला ऑप्शन हमारा एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है डी ब्लॉक और चौथा ऑप्शन हमारा एफ ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, पी ब्लॉक। नॉन मेटल को किस ग्रुप में रखा गया है, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, 31, जिनमें से हमारी नॉन मेटल भी शामिल है। इसमें नॉन मेटल भी आती हैं, मेटल्स भी और मेटलॉइड भी, उपधातु। ये तीनों किस में आती हैं, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी आती है, मेटल भी और मेटलॉइड। जो एस ब्लॉक था उसमें टोटल एलिमेंट थे हमारे 12 13 एलिमेंट थे, जिनमें 12 तो हमारी क्या थी, मेटल। 12 एलिमेंट क्या थे, मेटल में शामिल। और एक एलिमेंट था हाइड्रोजन, वो किस में शामिल था, नॉन मेटल में। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में आता है, बाकी सभी नॉन मेटल पी ब्लॉक में आती है, केवल हाइड्रोजन ही एस ब्लॉक में आता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी। नॉन मेटल किस में आती है, पी ब्लॉक में, लेकिन इसका अपवाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में आता है, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट थे, 13, पी ब्लॉक में 31, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है? हमें वो नॉन मेटल बतानी है जो किसमें है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। जो नॉन मेटल होती है वो या तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है या सॉफ्ट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। इसके 2-3 नॉन मेटल अपवाद है जो किस में आती है, ठोस अवस्था में आती है। पहला ऑप्शन हमारा सल्फर, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है हीरा और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जो सल्फर होता है, सल्फर, आयोडीन और डायमंड, ये नॉन मेटल किस में आती है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। जो हीरा क्या होता है, ठोस अवस्था में। और जो नमक आयोडीन क्या होता है, ये भी क्या होता है, ठोस अवस्था में। और सल्फर भी ठोस अवस्था में होता है। तो ये अपवाद है नॉन मेटल में जो किस में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कार्बन का अपरूप जिसे क्या कहते हैं, एलोट्रोप। ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का खालिस्तान होता है। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो क्या होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का। पहला ऑप्शन है सुचालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है कभी कभी कुचालक, चौथा ऑप्शन है कभी कभी सुचालक। ये इसमें ही आएगा, कभी कभी सुचालक और कभी कभी कुचालक और कभी कभी सुचालक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, और ये क्या होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है। बाकी जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर, ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातु का निमन गलनांक एवं निमन क्वथनांक होता है, लेकिन अपवाद है। जो नॉन मेटल होती है उनमें क्या होता है, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु क्या होता है, लो होता है, निम्न होता है। और नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु भी क्या होता है, लो होता है। लेकिन जो मेटल्स होती है उनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन नॉन मेटल का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल क्या है, अपवाद है, जिनका गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। हमें वो नॉन मेटल बतानी है। पहला ऑप्शन हमारा हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कार्बन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हीरा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और ग्रेफाइट का भी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई। और जो कार्बन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जो हीरा होता है उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस, 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट हीरे का होता है 4830 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हीरे के गलनांक और क्वथनांक बिंदु है। गलनांक तो होता है हीरे का 3550 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक होता है 4830 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 3600 डिग्री सेल्सियस, और इस ग्रेफाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 4200 डिग्री सेल्सियस। ये हमें ध्यान रखना है। और जो कार्बन होता है, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु, वो तो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन का 3825 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु होता है 3825 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेफाइट का गलनांक बिंदु 3600 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु होता है 4200 डिग्री सेल्सियस। और हीरे का गलनांक बिंदु 3550 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 4830 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये अधातु ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति के होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, अधातु ऑक्साइड। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है, अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन, किसका निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति। जो नॉन मेटल होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, और ये अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, एसिडिक नेचर होती है। जो मेटल्स थी वो तो किसका निर्माण करती थी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का। और जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी, क्षारीय।
जो धातु थी उनकी प्रकृति कैसी थी, क्षारीय। लेकिन जो नॉन मेटल होती है उनकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय, एसिडिक नेचर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोरस अधातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है। जो फॉस्फोरस होता है अगर हम उसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसको जलने से बचाने के लिए किस में रखते हैं, जल में डुबोकर रखा जाता है। जो फॉस्फोरस होता है वायु के संपर्क में आता है तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है, ये जलने लगता है, इसलिए इसको हमेशा फॉस्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है, जल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोरस क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, अत्यंत अभिक्रियाशील एलिमेंट होता है, इसलिए इसको हमेशा किस में रखते हैं, जल में डुबोकर रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, जल में। मिट्टी का तेल में किसको डुबोकर रखते हैं, सोडियम को, क्योंकि यह भी क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, यह भी वायु के संपर्क में आकर जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, वह एलिमेंट कौन सा है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है ब्रह्मांड में। और दूसरे नंबर पर ब्रह्मांड में, ये तो फर्स्ट नंबर पर आता है, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा हीलियम। हीलियम सेकंड नंबर पर आता है, पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर हीलियम। और जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक एलिमेंट कौन सा है, ये तो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में हमारा अंतरिक्ष भी शामिल है और अन्य ग्रह भी शामिल है, लेकिन जो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन एलिमेंट की मात्रा होती है 46.6% मात्रा में ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही है, जो ऑक्सीजन गैस है वो तो पृथ्वी पर कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में, 21%। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट की बात हो रही है, तत्व। पृथ्वी पर तो हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है सर्वाधिक, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है कार्ल विलियम सीले, दूसरा है हेनरी कैवेंडिश, तीसरा है एंटाइन लेवोसियर और चौथा ऑप्शन है डेनियल रदरफोर्ड। तो हमें H2 गैस की खोज बतानी है, हाइड्रोजन गैस की। जो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने कब की थी, 1766 ईस्वी में। और इस हाइड्रोजन गैस का नाम किसने रखा था, हाइड्रोजन, इसका नामकरण किसने किया था हाइड्रोजन गैस का, लेवोसियर ने। लेवोसियर ने इसका नामकरण किया था 1783 ईस्वी में। खोज तो किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने, और इसको हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, लेवोसियर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। कार्ल विलियम सीले ने किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस की खोज की थी, और कब की थी, 1772 ईस्वी में। सीले ने किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन गैस की। और एंटाइन लेवोसियर ने क्या किया था, H2 गैस का नाम दिया था, नामकरण किया था। और डेनियल रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी, डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन को किसकी उपस्थिति में जलाने पर जल का निर्माण होता है। जो हाइड्रोजन होता है उसको हम किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारा जल का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हीलियम और चौथा ऑप्शन है आर्गन। तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2O का, और ये हमारा क्या होता है, जल का फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बर्फ़ का घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, पानी के घनत्व से खालिस्तान होता है। जो बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है अधिक, तीसरा है बराबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ को क्या कहते हैं? आइस। और जो जल होता है, जल या पानी, वाटर, हमें इनके क्या बताने हैं? डेंसिटी यानी घनत्व। हम इनका आयतन भी देख लेते हैं, वॉल्यूम। जो बर्फ़ होता है उसका घनत्व क्या होता है? पानी के घनत्व से कम होता है। और जल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? जो अणु होते हैं उनके मध्य दूरी या स्थान को क्या कहते हैं? डेंसिटी। और वॉल्यूम आयतन क्या होता है? कोई वस्तु है, कोई लिक्विड या वस्तु कोई जितना स्थान घेरती है वह क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। बर्फ़ का आयतन तो क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? पानी से। और पानी का आयतन क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? बर्फ़ से कम होता है। तो बर्फ़ का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है जल से। और जल का क्या होता है? ज़्यादा। और बर्फ़ का आयतन क्या होता है? ज़्यादा। और जल का आयतन क्या होता है? कम। इसलिए बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, तभी तो जो सर्दियों में पाइपलाइन है वो फट जाती है, क्योंकि जो बर्फ़ जब पानी बर्फ़ में बदलता है तो वह फैलता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ता है। और जब बर्फ़ बनती है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो जो पाइपलाइन है वो फट जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताप पर जल का आयतन सबसे कम तथा घनत्व सबसे अधिक होता है? हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस पर जल का आयतन, वॉल्यूम तो क्या होता है? सबसे कम, और घनत्व डेंसिटी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 6 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस पर जो जल होता है, वाटर, जीरो डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, उस पर क्या होता है? जल का क्या होता है? आयतन सबसे कम होता है। जल का आयतन तो क्या होता है? सबसे कम होता है। जो वॉल्यूम होता है वो तो क्या होता है? सबसे कम होता है। और जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है जल का। क्या होता है? मैक्सिमम। यहाँ पर क्या होता है? मिनिमम। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर जल है उसका वॉल्यूम, आयतन तो क्या होता है? सबसे कम। और उसका घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है उसकी फॉर्म क्या होती है? आइस। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बर्फ के रूप में होता है। बर्फ के रूप में होता है तो इसका आयतन तो क्या होगा? आयतन तो अधिक होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जो घनत्व वो क्या होगा? कम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन तो क्या होता है? अधिक होता है, और घनत्व क्या होता है? कम होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से और उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह क्या होता है? जो अणु होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो एक ऐसी स्टेज आती है 4 डिग्री सेल्सियस, उस पर क्या होता है? वॉल्यूम तो सबसे कम होता है, और जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो क्या होता है? वो अधिक होता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? जो घनत्व क्या होता है? वो तो कम होता है, और आयतन क्या होता है? अधिक होता है। आयतन अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घनत्व तो कम होता चला जाता है और आयतन अधिक। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो सबसे कम होता है और घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म हवा का गुब्बारा जो हॉट एयर बैलून होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है?
पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, दूसरा है हाइड्रोजन गैस, तीसरा है आर्गन गैस और चौथा है हमारा ऑक्सीजन गैस। जो गर्म हवा का गुब्बारा होता है, हॉट एयर बैलून, उसमें कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन गैस। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इस हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो किस में भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में। जो चिप्स होता है उसके पैकेट में कौन सी गैस भरती है? नाइट्रोजन गैस। और जो आर्गन गैस होती है वो किस में भरी जाती है? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में जो आर्गन गैस होती है उसके साथ पारे का यूज करते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन गैस। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? हमारी प्राणवायु होती है, क्योंकि इसका यूज हम श्वसन में करते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, हाइड्रोजन गैस। हॉट एयर बैलून में कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं? जो वनस्पति तेल होता है उससे वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है और उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा निकल, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है प्लेडिनम और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकल को भी यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम को भी और प्लेडिनम को भी। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो वेल्डिंग होती है उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2, एसिटिलीन। और इसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला। इनको क्या कहते हैं? इन दोनों को ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला। और इनमें कौन कौन सी गैस होती है? एक तो ऑक्सीजन, एक होती है एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला है C2H2, इस एसिटिलीन का। इसका प्रयोग किस में करते हैं? वेल्डिंग में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एसिटिलीन गैस। इसका फॉर्मूला है C2H2। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो द्रव हाइड्रोजन होता है इसका यूज किस में करते हैं? रॉकेट फ्यूल में। जो रॉकेट होते हैं उनमें ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और जो द्रव ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग किस में करते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन का, एयरक्राफ्ट में। जो वायुयान होते हैं, लड़ाकू विमान, उसमें द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और जो द्रव नाइट्रोजन होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन का, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, खराब ना हो। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका यूज करते हैं? द्रव नाइट्रोजन का। और द्रव हाइड्रोजन का रॉकेट फ्यूल में और द्रव ऑक्सीजन का एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। और वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा बतानी है। पहला ऑप्शन है 78%, दूसरा है 21%, तीसरा ऑप्शन है 0.03% और चौथा ऑप्शन है 0.93%। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है 21% और नाइट्रोजन की होती है 78%, जो क्या होती है? सर्वाधिक। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और इसकी मात्रा होती है 78%। और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर कौन सी है? हमारी ऑक्सीजन गैस, जिसका यूज हम सांस लेने में करते हैं और इसकी मात्रा होती है 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, इसकी मात्रा होती है 0.03%। और जो आर्गन होती है उस गैस की मात्रा होती है 0.93%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है 21%, N2 की 78%, CO2 की 0.3% और आर्गन की 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस के साथ कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है।
जैसे ऊंचे पहाड़ हो गए, अंतरिक्ष हो गया, गहरा समुद्र हो गया, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे ऊंचे पर्वत, अंतरिक्ष, गहरा समुद्र, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, कृत्रिम श्वसन में क्या करते हैं, वहाँ जैसे गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का यूज किया जाता है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस के साथ किसका यूज करते हैं, हीलियम गैस का। ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। और हीलियम गैस को क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो हवा होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, वो क्या करती है, वो अगर रक्त में घुल जाती है तो एक दर्द महसूस होता है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, रक्त में घुलकर, जो ब्लड होता है उसमें घुलकर क्या करती है, दर्द पैदा करती है जो गोताखोर होते हैं उनके। इसलिए जो हीलियम होती है वो क्या, हीलियम रक्त में घुलती नहीं है, हीलियम गैस होती है वो क्या होती है, ब्लड में मिक्स नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन गैस वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल। जो ओजोन गैस होती है वो किसका प्ररूप होती है, ऑक्सीजन का। और इसका फॉर्मूला है O3, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यह क्या होती है, त्रिपरमाणविक, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, क्या होती है, त्रिपरमाणविक। और यह किसका अपर रूप है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का यह अपर रूप होती है। और जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। जो वायुमंडल होता है उसकी 5 परतें होती हैं, वायुमंडल की 5 लेयर होती हैं। पहली तो होती है हमारी क्षोभ मंडल, टोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दूसरी होती है हमारी समताप मंडल, समताप मंडल जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी होती है मध्यमंडल, मीजोस्फेयर। और चौथी लेयर होती है आयन मंडल, आयनोस्फेयर। क्या होती है, आयनोस्फेयर। और 5वीं लेयर होती है बहिर्मंडल, जिसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर होती हैं। पहली तो होती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, दूसरी होती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मध्यमंडल, मीजोस्फेयर, और चौथी लेयर होती है आयन मंडल, आयनोस्फेयर, और 5वीं लेयर होती है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। जो ओजोन परत होती है वो किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्षोभ मंडल तो कितनी ऊंचाई तक होता है, 18 किलोमीटर तक। और जो समताप मंडल होता है वो कितनी ऊंचाई तक होता है, 50 किलोमीटर तक। और जो आयन मंडल होता है वो जो मध्य तीसरी लेयर होती है मध्यमंडल, वो कितनी ऊंचाई तक होती है हमारी, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। उसके बाद चौथी लेयर आती है हमारी आयन मंडल, ये कितनी किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। और बहिर्मंडल क्या होता है, 640 किलोमीटर से ऊपर हमारा क्या होता है, बहिर्मंडल होता है। तो ये हमें इनकी पूरी डिटेल ध्यान में रखनी है कि कितने मंडल होते हैं और कितनी ऊंचाई तक कौन सा मंडल होता है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर, दूसरा है 12 सितंबर, तीसरा है 16 सितंबर और चौथा ऑप्शन हमारा 12 दिसंबर। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और जो
ओजोन गैस का जो सर्वाधिक नुकसान किस ध्रुव पर हो रहा है? ओजोन गैस का उत्तरी ध्रुव पर। सर्वाधिक नुकसान कौन से ध्रुव पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर। जो ओजोन गैस होती है वो क्या करती है? जो अल्ट्रावायलेट होती है, पराबैंगनी किरण, उनको अवशोषण करती है। अल्ट्रावायलेट का अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है, रक्षात्मक परत के रूप में। और जो ओजोन गैस की मोटाई किस में मापते हैं? डोप्सन में। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? डोप्सन में। ये भी हमें ध्यान रखना है। डोप्सन किसकी यूनिट है? ओजोन परत की। और ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट को अवशोषण करती है। और ओजोन गैस का सर्वाधिक नुकसान कहाँ पर हुआ? उत्तरी ध्रुव में। और ओजोन होल कहाँ है? ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में। ओजोन होल कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। हमारा क्वेश्चन था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा सभी सजीव कोशिकाओं में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? वह कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है और क्या है, सभी सजीव कोशिकाओं का क्या होता है? अनिवार्य रूप से पाया जाता है, यानी कि उनका अनिवार्य घटक होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल का और सभी सजीव कोशिकाओं का क्या होता है? अनिवार्य घटक होता है। और इस नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर तो 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। और कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आता है हमारा नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेसिंग कार तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन है हीलियम गैस, दूसरा है नाइट्रोजन गैस, तीसरा है ऑक्सीजन गैस और चौथा ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन गैस। रेसिंग कार और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं? इनमें हीलियम गैस भी और नाइट्रोजन गैस, इन दोनों का यूज होता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं, और अगर ऑप्शन में हीलियम गैस भी है और नाइट्रोजन गैस भी, तो हम हीलियम को प्रेफरेंस करेंगे, प्राथमिकता हम किसको देंगे? हीलियम को। अगर हीलियम गैस नहीं है ऑप्शन में और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस पर टिक करेंगे। अगर दोनों है ऑप्शन में तो हीलियम गैस पर, और अगर हीलियम गैस नहीं है तो हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। तो इसमें हमारा दोनों ही आंसर सही है, हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन साथ आ जाएं, हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस, तो हम हीलियम गैस को प्राथमिकता देंगे। मोस्टली यहीं भरी जाती है हीलियम गैस, अधिकतर यही गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। रेसिंग कार तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस, क्योंकि हम इसमें हमारे दोनों ऑप्शन है, हीलियम गैस भी है और नाइट्रोजन गैस भी, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हीलियम गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरिया का, दूसरा है अमोनिया का, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड का और चौथा ऑप्शन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का। अमोनिया का निर्माण किससे किया जाता है? हैबर विधि द्वारा। जो अमोनिया होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है NH3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अमोनिया क्या है? एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। जो टॉयलेट होता है, मूत्र में जो स्मेल आती है वो इसी अमोनिया के कारण आती है। और इसका निर्माण किस विधि से करते हैं? हैबर विधि से इसका निर्माण करते हैं। और इस अमोनिया का क्या है? एक विशिष्ट औद्योगिक महत्व है, क्योंकि इससे यूरिया का निर्माण किया जाता है। यूरिया का, नाइट्रेट का, अमोनियम फॉस्फेट, ये सभी किससे बनाए जाते हैं? इसी अमोनिया से। इसलिए इसका क्या है? एक औद्योगिक महत्व है, उद्योगों में इसका
यूज होता है। और इसका निर्माण किस विधि से करते हैं? हैबर विधि से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? जो एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा, हमें उसका पीएच मान बताना है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें एक तो N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रोल होता है। गैस इसके मुख्य घटक होती है। ये दोनों गैस जो अम्लीय वर्षा होती है उनका मुख्य घटक होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जो NO2 है वो जल के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। और SO2 गैस जब पानी के साथ या वर्षा जल के साथ मिलती है तो H2O के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है जल के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। ये दोनों ही गैस किसका घटक होती है? एसिडिक रेन का, अम्लीय वर्षा का। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 2.0 से 5.6 के बीच अम्लीय वर्षा का मान होता है। जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 0 से 6 तक, और जो बेस होती है उनकी बेसिक वैल्यू होती है 8 से 14 तक, और 7 पर कौन सी नेचर होती है? न्यूट्रल, उदासीन। तो एसिडिक रेन का मान होता है पीएच मान 2.0 से 5.6 के बीच होता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो नॉर्मल रेन होती है, सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा क्या होती है? क्योंकि उसमें NO2 और SO2 गैस का कोई रोल नहीं होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से 6 के बीच में। और जो ब्लड होता है, रक्त और मूत्र का, यूरिन का, उनकी पीएच वैल्यू होती है 7.3 से 7.5 के बीच में। और 7.5 से 8.4 के बीच में किसका पीएच मान होता है? समुद्री जल का। जो सी वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.4 के बीच में होता है। तो हमारा क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 2.0 से 5.6 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हास्य गैस, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें हास्य गैस, लाफिंग गैस बतानी है। तो लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्योंकि इस गैस को जब सूंघते हैं तो एक सुप्त अनुभूति होती है और व्यक्ति अपने आप हंसने लग जाता है, इसलिए इसको हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का। और इस नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किस में करते हैं? ऑपरेशन के दौरान, जो सर्जरी में इसका यूज करते हैं व्यक्ति को बेहोश करने में, सर्जरी में निश्चेतक के रूप में इस नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है व्यक्ति को बेहोश करने में। और ये क्या होती है? लाफिंग गैस होती है, हास्य गैस कहते हैं। और ये N2O क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैस है, हमें ग्रीन हाउस गैस बतानी है कि कौन कौन सी है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो 4 गैस होती हैं। ग्रीन हाउस गैस में 4 गैसें शामिल हैं। एक तो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है मीथेन CH4, एक होती है हमारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 गैसें होती हैं। CO2 की मात्रा तो होती है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की 60%। सबसे ज़्यादा मात्रा ग्रीन हाउस गैस में किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरे नंबर पर होती है 20% मात्रा किसकी होती है? मीथेन गैस की।
और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कितनी मात्रा होती है? 14%। और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा होती है 6%, ये सबसे कम होती है। CO2 की तो सबसे ज़्यादा होती है, फिर दूसरे नंबर पर CH मीथेन की, तीसरे नंबर पर CFC और लास्ट में सबसे कम किसकी मात्रा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड की। 60% तो कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन और CFC कितनी होती है? 14% और N2 होती है हमारी 6%। ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी और नाइट्रस ऑक्साइड भी। आज इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी हम इसी नॉन मेटल वाले टॉपिक से रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।